बहनों, ये जो ज्योति कलश रथ आपके बीच में आया है, ये ज्योति कलश रथ अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरदार से चलकर इस देश के नगर नगर गांव गांव शहर शहर में पहुंच रहा है। ठीक है, ये पहुंच रहा है और इस देश के पूरे कोने कोने तक नहीं, इस दुनिया के 11 देशों तक ये ज्योति कलश यात्राएं निकल रही हैं। अनेक रथ निकले हुए हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आप जो इस कलश देख रहे हैं, ज्योति कलश, इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। अब से 40 वर्ष पूर्व पूरे भारत का भ्रमण करके जो जागृत तीर्थ हैं उनका सभी का, आपके यहाँ भी 2-3 तीर्थ विशेष रूप से हैं, जैसे अभी बाला देवी माता मंदिर का ये है ना जी, एक शाकुंभरी देवी और एक मंकेश्वर मंदिर और एक स्थान और वहाँ कहाँ गए तो उसमें मिलकपुर में 4-5 स्थान सौभाग्य हैं, इनका भी जल और रस शांति में स्थापित किया गया था। वही जल और रस लेकर इस ज्योति कलश के अंदर आप सब भाई बहनों के दर्शनार्थ आया हुआ है। दूसरे नंबर पे जो ज्योति जल रही है, आप इनको सबको मालूम होगा कुछ को कि यह ज्योति 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने एक छोटा सा ग्राम है आवलखेड़ा, वहां पर अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के संरक्षण में जलाई और यह ज्योति लंबी यात्रा का सफर तय करते हुए आगरा, मथुरा और फिर 1971 से शांति कुंज में सतत प्रज्वलित हो रही है। आने वाले अगले वर्ष में 2026 में यह ज्योति अखंड ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। यह ज्योति ज्वाला ज्योति रूप हो रही है, क्योंकि अगले वर्ष इस ज्योति को जलते हुए प्रज्वलित होते हुए पूरे 100 वर्ष हो रही है। इस अखंड ज्योति के जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम वंदनीय माता जी जिन्होंने इस मिशन को सींचा, बच्चे की तरह पाला, उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष अगले वर्ष 2026। पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनी पंडित राम शर्मा आचार्य जी जिन्होंने गायत्री परिवार की संस्थापना की और कोई संगठन नहीं, एक परिवार बनाया, उसका नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार। आज इस उद्देश्य से निकली है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज हमारे घर परिवारों की, मोहल्लों की, कुटुंब की, देश और दुनिया की स्थिति क्या हो रही है। सबको मालूम है आज क्या हो रहा है, हमारे युवा कितने भटक रहे हैं। इसलिए हम अपने घर परिवार में अगर स्वर्ग लाना चाहते हैं तो बच्चों को संस्कार हमको देने पड़ेंगे, वरना आज 24 घंटे में से 16 घंटे भाई हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सब कहीं पर लगे रहते हैं, मोबाइल पर लगे रहते, जिसने हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया। आज 2 माह का बच्चा भी जब दूध नहीं पीता है, उसकी मम्मी क्या करती है, उसको मोबाइल सामने कार्ड लगा देती है और बच्चा उसको देखते देखते गटर 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 दूध पिए जाता है। कैसे मालूम है कि उसका मोबाइल का? हाँ मालूम है। जैसे अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा की कोख में चक्रव्यूह की विद्या सीखी थी, ठीक उसी प्रकार से जो माताएं बहन चिंतन चिंतन मंथन चंदन करती हैं, वो सब प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। और उसी का आज कारण हो रहा है कि आज हमारे बच्चे संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अखंड ज्योति का और परमवंदनीय माता जी का परम पूज्य गुरुदेव के 100 वर्ष साधना के पूरे अगले वर्ष 2026 में होने जा रहे हैं। अब हमको क्या करना है कि ऐसे विचार सब अपने ग्रंथों से, साहित्य से, वेदों से, उपनिषदों से सबसे ज्ञान लेकर और एक ही मूल चीज करना है कि हम आज अपने बच्चों के भविष्य को सुधारेंगे नहीं तो कल को हमें वो भुगतना पड़ेगा जो आज बड़े बड़े रईसों के माँ बाप जो कहते हैं बहुत संपत्ति वाले करोड़पति अरबोपति हैं, डॉक्टर से इंजीनियर हैं, विदेशों में रहते हैं, आज उनके माँ बाप कहाँ रह रहे हैं? वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। अपने बंधु, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप एक ही संकल्प लें, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र का निर्माण तो वो महाकाल करेंगे, लेकिन हम अपने घर को अगर स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को संस्कार दें, गायत्री मंत्र, उन सबको हमको सुन करना चाहिए, उनसे भी कराना चाहिए। पवित्रीकरण करिए। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सेवाया मंत्रा शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु
ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अक्षत पुष्प आपके पास पहुंच गए होंगे, उनको हाथ में ले लें और ज्योति कलश का पूजन करें। दीपक जलवा दीजिए, बहन दो 30 सेकंड की आरती करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेयमानो वरुणे बोधरुषदं समानायु परमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वृष्टं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाएं, लगा लीजिए। अभी आपको छोड़ना है। बहनें जो दीपक ले रहे हैं जल गए, ऊपर उठाएं, थोड़ा सा ऊपर उठा लें दीपक और कल ज्योति भगवान की आरती करें। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथानि विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। शांति अभिषिंचन। ओम देव शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोष दया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा के योग्य मातृशक्ति, हृदय बुजुर्गों, साथियों, आज इस ऐतिहासिक पावन भूमि ग्राम रणखंडी में आप सब लोगों के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। चौहान साहब ने बताया अभी उद्देश्य मानव में देवत्व का अवतरण, धरती पर स्वर्ग की वापसी। सारी दुनिया में जहाँ इंसान रहते हो वहाँ तक अपनी संस्कृति को भेजना, ये मिशन का उद्देश्य है मोटा मोटा। उसी कड़ी में हम जिले के भाइयों ने योजना बनाई है कि जो बड़े बड़े ऐतिहासिक गांव हैं, तीर्थ स्थल है, जिनका कुछ ऐतिहासिक महत्व है, वहाँ हम 24 कुंडी यज्ञ के माध्यम से गुरुदेव का संदेश देने का काम करते हैं। इसी कड़ी में इस गांव में हमने 24 कुंडी यज्ञ का लक्ष्य रखा है। उसकी शांति से हमने परमिशन भी ले ली है। 7, 8, 9 अक्टूबर आने वाला। आपसे भाई बहनों से निवेदन है कि आप हमारा सहयोग करें। काम भगवान का, सहयोगी हम और आप सब हैं। अभी हमारे पास जगह भी नहीं है, काम बैठ कर भी करना है। आपसे निवेदन है कोई ऐसी जगह छांटें कि जहाँ 24 कुंडी एक साल हम आराम से बना सकते हो। लगभग 130 बाई 150, 170 इतने फुट जगह हो तो काम चल जाएगा। जितने भी भाई बहन आसपास के क्षेत्रों से काम, इस गांव से, उसमें भागीदारी रहेगी। 3 दिन का कार्यक्रम है। सबके भोजन की व्यवस्था वहीं रहती है। ऐसी जगह कोई बड़ा सा घेर या जो भी जगह अभी समझते हो उसमें भी आप सहयोग करें। 3 दिन यहाँ कार्यक्रम होगा। सारी बातें आपको पता चली जाएंगी। गुरुदेव का संदेश, अखंड दीपक, गुरुदेव की साधना और पूरे विश्व से अज्ञान का अंधकार मिटाना। जो 2000 साल से हमारी संस्कृति पतन और पराभव झेल रही है, उस सारे पतन प्रभाव को दूर करके उगते सूर्य की तरह इस ज्ञान से सारी दुनिया को आलोकित करना। और गुरुदेव की भविष्यवाणी है कि सारी दुनिया में एक ही तो भाषा रहेगी, एक ही पूजा पद्धति होगी, एक राष्ट्र होगा और एक ही शासन होगा। आज की स्थिति में तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन जिस दिन गुरुदेव के जीवन में दादा गुरुदेव आए, बसंत पर्व 1926, आने वाली बसंत पंचमी में 100 साल हो जाएंगे। उस घटनाक्रम को यदि हम पढ़ें, उसको भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं, कैसा हो जाएगा।
छोटी सी पुस्तक है हमारी वसीयत और विरासत, अगर मिले तो आप पढ़ना। उस घटनाक्रम को पढ़ करके कहेंगे झूठ के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन पिछले 100 साल का मिशन का इतिहास, सारा दृष्टिकोण, उस पर दृष्टिपात करिए। मथुरा में क्या हो रहा है, शांतिकुंज क्या कर रहा है पिछले 100 साल में, उसको देख करके लगेगा कि अगला लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी साधना, जितने लोग जुड़ते हैं शांतिकुंज से, सबसे एक ही प्रार्थना रहती है, निर्देश है गुरुदेव का कि 5 मिनट सूर्योदय से 1 घंटा पहले से सूर्योदय से आधे घंटे के बाद तक जहाँ भी है वहीं 5 मिनट गायत्री मंत्र का जप करना। एक माला हो जाती है लगभग 100 मंत्र। कितने करोड़ों लोग कर रहे हैं। अब तो 240 करोड़ प्रतिदिन का लक्ष्य था, अब 15 करोड़ लोग हैं। कितना होता होगा, उस लक्ष्य बहुत आगे पार कर लिया है। इतनी बड़ी साधना सिर्फ मानव के अंदर सोए देवत्व को जगाने के लिए, उसी कड़ी में छोटा सा कार्यक्रम यहाँ हम चाहते हैं। आप सब जो हमारे भाई यहाँ हैं सहयोग करें जगह तलाश करने में। पीले कपड़े पहने देख करके आदमी मन में आ जाता है, आ गए होंगे भी मांगने खाने वाले। हमारा वास्ते जगह पड़ता है, नई नई जगह जाते हैं, पते परिचय लोगों से होता नहीं, तो शुरू में सबके मन में यही बात रहती है। पिछले साल सितंबर के महीने में मेरकपुर गांव हमने छांटा, वहाँ हम गए, जान पहचान किसी से थी नहीं, चलो बैठ गए। लोग तो आते थे बहुत मीटिंगों में भी, लेकिन जब कार्यक्रम निमट गया सब लोगों के तब मन खुले कि हम तो ये मानते थे कि तो मांगने वाले आ गए होंगे। हमने पहले कह दिया मांगने के लिए नहीं आए हैं, जो आप सहयोग करें कर दीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप सब कुछ लेने के लिए आए हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बीच रहेंगे, यही सारा काम होगा। जिस दिन 4 दिन का कार्यक्रम पूरा हो गया, बाद के दिन जिम्मेदार लोगों ने कहा कि आपको तो बहुत खर्चा हो गया, बड़ा नुकसान हो गया होगा, ये बताओ जितने पैसे खर्च हुए हैं सारे बताओ, हमें इकट्ठे करके देंगे। हमने कहा देखो, हमने पहले कहा था पहले नहीं मांगेंगे, बाद में भी नहीं लेंगे। काउंटर लगेगा कार्यक्रम के दौरान, उसमें जिसका जो मन है वहाँ दान करे, काम चल जाएगा, पूरा हो जाएगा। बाकी जिले के सारे भाई मिलकर के सारे काम करते हैं। तो यहाँ पीले कपड़े देख करके वो किसी के मन में ना है कोई मांगने के लिए आए हैं, हम तो भगवान का संदेश देने के लिए आए हैं। आपका सहयोग चाहिए, समय दान के रूप में, जगह के रूप में, आपकी हवा और पानी, इसका सभी लोग यहाँ पालन करेंगे उस काम के लिए। तो हमारे भाई यहाँ जो हैं आपके संपर्क में, खुली जगह हो जहाँ सारे गांव के लोग आ सकते हों, छुट्टियां हैं नहीं, कॉलेजों में परमिशन मिलती नहीं, तो लिहाजा हमसे तो बाहर जगह तलाश करनी पड़ेगी। आज की बात मेरी समाप्त होती है। पहले बहनें आएँ, अपने पुष्प यहाँ चढ़ाएँ, चावल जो ले रही वो भी यहाँ चढ़ा दें, प्रसाद पीछे दे दें। हमारे भाई प्रसाद लेकर के पीछे पहुँच जाएँ, उधर से निकलेंगे, थोड़ा पीछे हट जाएँ, थोड़ा पीछे, प्रसाद वाले भाई सबको प्रसाद देते चलें। साहित्य जिनके पास है सभी भाइयों को पत्रिका या कोई पुस्तक अवश्य सबको दें। ओम शांति। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि शांतिकुंज से ज्योति कलश यात्रा आपके शिव मंदिर पर आ चुकी है। सभी माताओं बहनों से, भाइयों से हमारा निमंत्रण है कि वो जल्दी से जल्दी पूजा की थाली, फूल, चावल और दीपक आ जाए। सभी से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी अपना एक दीपक तैयार करके बिना जलाए लेकर के जल्दी से जल्दी आ जाए। धन्यवाद।
बोलो गायत्री माता की जय, ब्रह्म पूज्य गुरुदेव की जय, ब्रह्मण्य माता जी की जय। ग्राम रणखंडी के इस पावन पवित्र शिव मंदिर के प्रांगण में उपस्थित पूजा की योग्य मातृशक्ति हमारे प्यारे साथियों लेकर जाने का सौभाग्य मिल रहा है और 2400 तीर्थों में हम अपने जीवन में 2, 4, 10, 12 तीर्थों तक ही पहुंच पाते हैं। आज हमें 2400 तीर्थों के जो पुण्य प्राप्त होना है उसके हमें दर्शन से पूजन से 2400 तीर्थों का रज और जल का पूजन करके हम पुण्य प्राप्त होने जा रहे हैं। आप सभी ज्योति को लेकर के अपने घर में जाएंगे, अपने घर में स्थापित करेंगे और अन्य जितने भी अपने संबंधी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी अपने घर से ज्योति उनके घरों में पहुंचाना है। 1926 से प्रज्वलित है ज्योति, जिसके सामने बैठ करके गुरुदेव ने 24 लाख के 24 गायत्री महापुरुषार्थ संपन्न किए और प्रतिदिन देव कन्या अखंड जप 100 सालों से कर रही है, उसकी दिव्य ऊर्जा आपके घरों में पहुंचेगी। इसी के लिए ये ज्योति उन 3 जगहों से हटकर के प्रचंड ज्योति का रूप ले, सभी के घरों में अखंड ज्योति प्रज्वलित हो जाए और सभी गायत्री मंत्र की साधना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने बच्चों का भविष्य सफल बनाएं। आज हमारे और आपके परिवारों में सुख शांति समृद्धि के संसाधन बहुत हैं, लेकिन असंतोष और भी अनेक तरह की समस्याएं ऐसी आन खड़ी हुई हैं जिससे बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं। उन सभी के लिए आपके गांव में इसी वर्ष 7, 8 और 9 अक्टूबर को, इसी अगले महीने के बाद यहाँ पर 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन निश्चित किया गया है जिले के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि उस 3 दिन के कार्यक्रम में आप सभी भागीदारी करेंगे और जो बातें वहाँ बताई जाएंगी जीवन को संभालने के लिए, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जो गुरुदेव ने साहित्य लिखा है उस साहित्य के बारे में बताया जाएगा और जो आज की समसामयिक समस्याएं हैं उनका निदान कैसे हो। गुरुदेव का जो सपना है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग की वापसी, इसके निमित्त हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, इसी के निमित्त ये सोच करके आपके गांव में जो 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ रखा है 3 दिन तक इसी के बारे में बताया जाएगा। हम अपनी छोटी छोटी भागीदारी, अपने समय दान, अंशदान और गायत्री साधना जुड़ करके हम देश के निर्माण में, लोक कल्याण में और विश्व के कल्याण में अपनी क्या क्या भागीदारी कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चाएं की जाएंगी। हम और आप इसके सौभाग्यशाली रहेंगे कि उस कार्यक्रम में हम और आप सबको भागीदारी करने का मौका मिलेगा। अब हम आज के इस कार्यक्रम के लिए जो पूजन होना है उसके लिए शुरू करते हैं। सभी का ऊपर विसिंचन कर पवित्रीकरण करेंगे। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ये स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातो। तिलक की व्यवस्था करें, सभी भाई बहनों को तिलक लगाया जाए। लग गया? चलो जी। ओम चंदनस्य महते पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब ज्योति कलश का पूजन करेंगे। सभी भाइयों के हाथ में अक्षत पुष्प पहुंचा दें। ओम तत्वयामि ब्रह्मणः वन्दमानः तदास्ते यजमानो हविर्भिः अहेजमानो वनुने बुद्धिशैवं स समानायुः परमोषि। ओम मनोज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तन्नो तुष्टम् यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वदेवासहमाद्यन्तामों प्रतिष्ठ। ओम वर्णाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धामस्तां पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी का ध्यान करें, आह्वान करते हैं, पूजन करेंगे। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायिता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि
गन्धमिष्टां पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बहनों के दीपक जल गए हो तो ऐसे ऊपर उठा करके आरती उतारेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतैस्त्वन्ति देवैस्त्वयि वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्त्यं सामिगा। ध्यानवस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शान्तिर्सिञ्चनम्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वासु शान्तिर्भवतु। सभी अक्षत कुश अपने मस्तक पे लगा करके अपने श्रद्धा भाव से यहाँ पर चढ़ा देंगे, कलश के सामने चढ़ा देंगे। जो ज्योति के लिए घी लेकर ही बहने वही हाथ दे देंगे। हाँ, और दीपक अपने घर लेकर जाएंगे। अपने आसपास के जो महिलाएं घरों में से यहाँ नहीं आ पाई, आप उनसे भी कह करके उनके घरों में भी ज्योति को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ज्योति कलश के दर्शन किए, पूजन किया। परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके घरों में ज्योति कलश के पूजन से सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी से एक और विनम्र निवेदन है कि अक्टूबर में जो ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि कम से कम 5 मिनट आप जरूर गायत्री मंत्र का जप अपने घर में करें। इससे आपके घरों में विशेष लाभ आपको मिलेगा और सभी भाई बहन प्रसाद लेकर ही अपने घर जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। बाबूरा ले आ दे के तुम मुझे नहीं आ देना है लो भाई ले आओ दे दो लो प्रसाद लेते रहो, प्रसाद लेते रहो। लो भाई जला तो देंगे। ये दीपक लेकर इन्हें दे दो, दीपक ये बना। हाँ कोई बात नहीं, जला के दिए कर लेना या अपना किसी से जलवा लेना, घर पे जला सकते। लो जी लो इसके डिब्बे में घी होगा तो मेरा बच्चे को नहीं होगा ये कुछ नहीं मिलता नहीं तो सब कैसे उनका सब डाल दिया इसमें, खड़ी वाली वीडियो में।